बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि एम्बर ब्लेंड की अभी अभी वीडियो बनाई है, तो थोड़ा सा टाइम है तो ये भी मैंने भी टेस्ट किया था। मैंने कहा यार इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। तो जिस फ्रेगरेंस के बारे में आज हम बात करेंगे उसका नाम है डाविड लेदर ब्लेंड। लेदर ब्लेंड लेदर ब्लेंड का नाम सुन के जैसे आप लोग एक्साइटेड हो गए हैं, सेम इसी तरह मैं भी एक्साइटेड था, बट मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट थी। मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट थी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके फ्रेग्रेंस के बारे में और कंपनी के बारे में। इनकी फ्रेग्रेंस के बारे में बात करना मैं थोड़ा सा इसलिए मुनासिब समझता हूँ कि इनके रिव्यूज़ यूट्यूब पे अवेलेबल ही नहीं है, जबकि ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी हैं। वो लोग जो फ्रेग्रेंस एंथुसियास्ट्स हैं, जो कि अच्छी-अच्छी यूनिक फ्रेग्रेंसेस को ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंसेस हैं डेविड की। ये जितनी भी ब्लेंड सीरीज़ है, इनकी 4 फ्रेग्रेंसेस हैं। तो ये उनमें से एक फ्रेग्रेंस है। डेविड मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये एक बेसिकली सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, फिर इनकी कॉफ़ी भी बड़ी मशहूर है और फिर इन्होंने फ्रेग्रेंसेस भी ये बनाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी-अच्छी फ्रेग्रेंसेस भी हैं डेविड की। बहरहाल उनमें ये एक उन्होंने ब्लेंड सीरीज़ निकाली, मेरे ख़्याल में ये इनकी प्राइवेट लाइन है। लेकिन सारी फ्रेग्रेंसेस ₹10,000 से नीचे-नीचे हैं, ठीक है? ये आपको ब्लेंड सीरीज़ जो है, ये इसकी डेविड की ब्लेंड सीरीज़, ये आपको सारी ₹10,000 से नीचे-नीचे मिल जाएँगी। अच्छा, इस कंपनी का नाम डेविड ऑफ नहीं है, डाविड ऑफ है। डाविड ऑफ, ठीक है? डाविड ऑफ। तो बात करते हैं आज हम इस फ्रेग्रेंस के बारे में। ये है जी डेविड का लेदर ब्लेंड। ये आप इस अच्छा, इनके नाम यूँ पढ़ें तो ब्लैक नज़र आता है, लेकिन जब भी इसको ऐसे करें, मैंने इनकी पिक्चर्स बनाने की भी कोशिश की तो पिक्चर्स बड़ी मुश्किल से बनी इनकी। बहरहाल, ये है जी इनका लेदर ब्लेंड और ये रहा कंपनी का नाम, जो कि और ज़्यादा मुश्किल है पढ़ना। बहरहाल, ऊपर इसके डेविड लिखा हुआ है, नीचे इनका लेदर ब्लेंड लिखा हुआ है। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बताता चलूँ कि जो इनका एगर ब्लेंड था, एगर ब्लेंड, ये ब्लैक बॉटल थी और इसका इसका जो थीम है ना, इसका जो फ्रेग्रेंस का थीम है, वो भी आप जब अपने माइंड में थोड़ा सा मेमोराइज करते हैं तो आपको ब्लैक ब्लैक डार्क सी एक फ्रेग्रेंस लगेगी। और दूसरी जो एम्बर ब्लेंड थी, ये थोड़ा सा रेड रेड सा कलर है, थोड़ी स्पाइसी, थोड़ी सी खट्टी सी फ्रेग्रेंस है, ठीक है? अच्छा, ये जो कलर है ना, ये बेसिकली ब्राउन कलर है। अगर आप देखें तो ये ब्राउन सा कलर है, लेदर का। आपको इसकी बॉटल देख के ही आपको लेदर का सा फील आएगा, एक वार्म लेदर टाइप सा फील आएगा। तो जो इनके बॉटल कलर्स हैं ना, वो भी इनकी फ्रेग्रेंसेस की नुमाइंदगी करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि इसकी फ्रेग्रेंस किस तरह की होगी। ओके, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरी मोस्ट फेवरेट फ्रेग्रेंसेस में से एक टस्कन लेदर है, जो कि बेसिकली एक लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। बट उसके अंदर जो लेदर इस्तेमाल हुआ है, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लेदर। वो एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस है। तो उसका एक बहुत बेहतरीन ऑल्टरनेट लायुकुआम ओम, जो कि रसासी का है, उसके ऊपर मैंने रिव्यू बनाया हुआ है। तो उसके अंदर जो लेदर है ना, वो डिफरेंट है, ठीक है? तो मैं एक्साइटेड भी था इस फ्रेग्रेंस को लेकर। ये मुझे उसामा शेख ने रिकमेंड की। उसामा उसामा भाई लाहौर में रहते हैं, उन्होंने कहा यार अदील भाई, यू मस्ट ट्राई दीज फ्रेग्रेंसेस, ये आप जरूर ट्राई करें, ठीक है? तो अब बात इस तरह है कि इन फ्रेग्रेंसेस के ना मैंने 2-2 पैक लिए थे। एक जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ और एक जो मैंने बैकअप बॉटल्स के तौर पे लिया था, क्योंकि ये थोड़ी मिलना मुश्किल है, थोड़ी-सी आप कह सकते हैं, थोड़ी-सी मिलने इतनी आसानी से मिलती नहीं है ये। और जो लोग तो इनके बारे में, फ्रेग्रेंसेस के बारे में जानते हैं, ये डेविड की ब्लेंड सीरीज़, तो उन्होंने इसकी 1-1, 2-2 बैकअप बॉटल्स ऑलरेडी रखी हुई हैं कि यार ऑलरेडी नहीं, पहले ही नहीं मिलती, और मिलती हैं तो उन्होंने बैकअप बॉटल्स उठा के रखी हुई हैं। तो उस गर्ज से ना, उस वजह से मैंने एक-एक बैकअप बॉटल इनकी हर किसी की रख ली थी। अब वो या तो मैं किसी को करूँगा गिफ्ट, ठीक है? मतलब अपने, ज़ाहिर बात है, किसी की बर्थडेज़ वगैरह आएँगी तो उनमें से करूँगा गिफ्ट। अदरवाइज़ आप लोगों में से अगर किसी को चाहिए तो इसकी एक-एक बॉटल, सिर्फ़ इन चारों फ्रेग्रेंसेस की ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक-एक बॉटल वो मेरे पास पड़ी हुई है। अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए तो मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफ़ाइन करता हूँ। आपको समझ आती है, पसंद आती है, तो फिर आप इसका, वो बॉटल भी सिर्फ़ एक है मेरे पास, ज़्यादा नहीं है। तो आप में से कोई एक मुझसे खरीद सकता है। ये सारी ₹10,000 से नीचे-नीचे की फ्रेग्रेंसेस हैं, ठीक है? ओके। बात करते हैं हम इसके बारे में। मैं इसके बारे में एक्साइटेड 2 वजह से था। एक, कि कहीं इसके अंदर जो लेदर है वो टस्कन लेदर की तरह का तो नहीं है। अगर है तो फिर फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी लायुकोआम और टस्कन लेदर इस्तेमाल कर रहा हूँ।
और दूसरी एक्साइटमेंट थी कि अगर उस लेदर से डिफरेंट लेदर है तो फिर किस तरह का लेदर है, ठीक है। तो ये दो किस्म की एक्साइटमेंट्स थी। तो मैं पहले आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में मजीद बात करते हैं। खुशबू डिफाइन करने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ, ये टोटल डिफरेंट है भाई टस्कन लेदर से। कोई दूर दूर तक भी आपको ये टस्कन लेदर की याद नहीं दिलाती, किसी सूरत नहीं दिलाती, ठीक है। तो ये उससे डिफरेंट होगी, यहाँ पे होगी बात खत्म। क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो टॉप नॉच। इस प्राइस रेंज के अंदर इतने प्रिसाइज किस्म के, इतने टू द पॉइंट किस्म के नोट्स और उनकी जो डेफिनेशन है वो बनाना, जो लोग तो ये इस्तेमाल कर चुके हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, बहुत अच्छे तरीके से। इस प्राइस रेंज के अंदर इतनी बेहतरीन क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स डाविडॉफ ने इस्तेमाल किए हैं। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, डाविडॉफ की ना ब्लेंड सीरीज का ये पहला परफ्यूम था जो 2014 में लॉन्च हुआ था। 2015 के अंदर ये एगर ब्लेंड लॉन्च हुआ था और 2016 के अंदर ये एम्बर ब्लेंड लॉन्च हुआ था। तो ये पहली फ्रेग्रेंस थी डाविडॉफ के ब्लेंड सीरीज की, लेदर ब्लेंड, ठीक है। और ये ऑब्वियसली सक्सेसफुल हुई होगी तो फिर इन्होंने ये बाकी लॉन्च की होंगी, लेकिन यार ये पाकिस्तान के अंदर मिलना बड़ी मुश्किल है। ये फ्रेग्रेंसेस मिल जाती हैं, थोड़ा सा हंट करना पड़ता है, थोड़ा सा पूछना पड़ेगा आपको। मैं हारिस से भी पता कर सकते हैं, आप वकास से भी पता कर सकते हैं, और मेरे पास एक बॉटल तो है ही है। तो आप में से किसी को भी चाहिए तो एक बस, ज़्यादा कोई नहीं है मेरे पास। तो बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, आप ऐसे कंसिडर करें कि वार्म लेदर। अब आप कहेंगे वार्म लेदर की खुशबू किस तरह की होती है? तो लेदर जो जैकेट होती है, अगर हमारे हमारे पास, मतलब ज़ाहिर बात है आप लोगों के पास लेदर जैकेट्स किसी ना किसी हवाले से लेदर की खुशबू आप लोगों को पता ही होती होगी। तो अगर आप पानी के अंदर लेदर को थोड़ा सा गर्म करें ना, पानी गर्म करें, गर्म पानी के अंदर लेदर को थोड़ी देर रखें, तो उसके अंदर से ना एक वार्म सी लेदर की एक खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब वो उसकी खुशबू किसी के साथ मैं रिजेंबल नहीं कर सकता, सिर्फ इस तरह ही कह सकता हूँ कि वार्म वेट लेदर की जो खुशबू होती है उसकी खुशबू, प्लस इसका मैं इसके स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, और उसके साथ ब्लैक पेपर की खुशबू। ब्लैक पेपर, फीकी काली मिर्च। आप इस कॉम्बिनेशन को जरा दिमाग में जरा सोचें तो आपको आइडिया होगा कि बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मैजिकल किस्म का कॉम्बिनेशन है ये। ड्राई ब्लैक पेपर प्लस वार्म वेट लेदर, उस तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। वार्म वेट लेदर के लिए आप थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं, स्पाइसी सा लेदर कर सकते हैं, स्पाइसी सा लेदर, क्योंकि वार्म लेदर जो होता है ना वो थोड़ा सा हल्का 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 स्पाइसेस की तरह भी उसकी खुशबू आती है, ठीक है। स्पाइसी सा लेदर, मतलब यूं कर लें कि जो आपके घर में लेदर की जैकेट पड़ी है, आप उसको ज़रा थोड़ा सा रगड़ के, इस तरह रगड़ के थोड़ा खुशबू करें ना, तो उसके अंदर से जो खुशबू आएगी ना वो वार्म से लेदर की खुशबू होगी। उसके साथ आप फीकी सी ब्लैक पेपर को ऐड कर लें। अच्छा, ये जो लेदर की खुशबू ये स्टार्ट से एंड तक रहती है, तो मैंने एक बार डिफाइन कर दिया, अब दूसरे तीसरे फेज में मैं इसको इस तरह डिफाइन नहीं करूंगा। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज, वार्म लेदर प्लस ब्लैक पेपर। सेकंड फेज में ड्राइड रोज। अब मैं क्या किया करता था बचपन में क्या, जब स्कूल में वो करते थे ना, तो गुलाब का फूल तोड़ कर ना उसको किताब के अंदर रख लिया करते थे। फिर वो 1 महीना 1.5 महीना बाद जब उसको निकालते थे, एक तो वो ड्राई हुआ होता था और उसकी जो खुशबू होती थी ना वो स्पाइसी सी खुशबू होती थी, स्पाइसी वुडी सी। ऐसा लगता था कि ये रोज है, लेकिन रोज की खुशबू के साथ साथ वो थोड़ी सी ड्राई वुडी स्पाइसी खुशबू भी हुआ करती। तो वो जो ड्राई रोज की एक खुशबू होती है वो, प्लस वो जो वार्म लेदर की मैंने आपको खुशबू बताई है वो, ये रहा इसका सेकंड फेज। इन दोनों की खुशबू को मिला के जो एक खुशबू जनरेट होती है वो, और बहुत ही रिफाइंड खुशबू है। कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सिंथेटिक है या बहुत ज़्यादा अनोइंग टाइप खुशबू है, ऐसा नहीं। प्रॉपर आपको लगेगा कि यार एक काम हुआ है, एक वेल क्राफ्टेड परफ्यूम है, एक ज़बरदस्त बैलेंस बिठाया हुआ परफ्यूम है, ठीक है। फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज हो गया। थर्ड फेज की अगर हम बात करें, थर्ड फेज इसका बहुत ज़बरदस्त। किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके नोट्स के अंदर सैफरॉन लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन मुझे सैफरॉन कहीं मिला नहीं।
वो वार्म लेदर की सी एक फील आती है, शायद वो सैफरॉन, मैं अब कुछ कह नहीं सकता, शायद वो वार्म लेदर जो है वो सैफरॉन को खा पी गया है, लेकिन इसमें मुझे सैफरॉन का ही फील नहीं हुआ, ठीक है, वरना मैं उसकी रिजेम्बलेंस आपको देता। फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज हो गया, थर्ड फेज के अंदर आकर इसकी खुशबू ऐसी हो जाती है, वही वार्म लेदर की खुशबू तो साथ साथ रहती है, लेकिन हल्का सा रबर की जो खुशबू होती है ना, रबर की खुशबू, रबड़ मतलब हमारे घर में ना रबड़ प्लांट, आप लोगों को अगर पता हो, रबड़ प्लांट एक होता है, दरख्त होता है, उसके अंदर आप कुछ थोड़ा सा कील चुभाएं या थोड़ी सी छुरी से उसको कट लगाएं तो उसके अंदर से वाइट सा मिल्क निकलता है, वाइट सा मिल्क, वो बेसिकली रबर होता है। तो उसकी मिल्क की जो खुशबू होती है ना, वो रबर की खुशबू होती है। तो वो हल्का सा स्वीट कर लें उसको, उस रबर की खुशबू को हल्का सा स्वीट कर लें। अनोइंग नहीं है वो रबर की खुशबू, अनोइंग नहीं है, बड़ी क्लासिकल किस्म की रबर की खुशबू है। तो वार्म लेदर प्लस स्वीट से रबर की खुशबू, जबरदस्त किस्म का इसका ये थर्ड फेज है, और वेल क्राफ्टेड किस्म का एक बिठाया हुआ फेज है इसका, ठीक है। तो ये इसका हो गया थर्ड फेज। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम बात करते हैं एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की। एज की बात करें तो आई वुड सजेस्ट कि 28 प्लस लोग इसको लगाएं। ये एक मेच्योर फ्रेग्रेंस है। ये देखें, डिपेंड करता है, लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस यंगस्टर्स को भी पसंद आती हैं, मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स देखे हैं जिनको पसंद आती हैं, बट फॉर मी अगर मैं एक जनरल पब्लिक के लिए बात करूं तो 28 प्लस, ठीक है। बाकी पसंद की बात है, आपको पसंद आती है तो आप लगा सकते हैं। एज हो गया। जेंडर मेल, ऑब्वियसली टोटल मेल, इसमें फीमेल का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन 12 प्लस आवर्स भाई, 12 प्लस आवर। फैब्रिक पे लगाएंगे तो नेक्स्ट डे भी कपड़ों से इसकी खुशबू आ रही होगी विदाउट एनी हेजिटेशन। स्किन पे लगाएंगे, मैंने बेसिकली यहाँ पे स्किन के ऊपर लगाई थी, तो 2-3 दफा वजू करने के बावजूद इसकी खुशबू मुझे क्लियरली आ रही थी, ठीक है। तो लॉन्जिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोजेक्शन भी ये ठीक 2 घंटे के लगभग प्रोजेक्ट भी कर लेती है। वेदर की अगर हम बात करें तो फॉल में और विंटर में आप इसको इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, थोड़ा सा ओकेजन की भी बात कर ली और वेदर की भी बात करी। ओकेजन की अगर हम बात करें ना, ओके, एक बंदा जिसने बहुत ही प्यारा ब्लैक कलर का टुक्सीडो पहना हुआ है, टुक्सीडो, चलें ब्लैक कलर का 3 पीस कर लें, ब्लैक टाई, सिर्फ शर्ट वाइट है, बाकी सब कुछ ब्लैक है, ब्लैक कोट, ब्लैक टाई, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, बड़ी प्यारी सी एक वॉच, अच्छे से बाल बने हुए, एक सोबर किस्म की पर्सनालिटी, भाई वो बंदा अगर ये परफ्यूम लगाएगा ना तो चकमेट चकमेट टाइप सिचुएशन हो जाएगी, इतना कमाल की ये उसके ऊपर बैठेगी लेदर ब्रांड, ठीक है। तो ओकेजन पे जाहिर बात है, आप इसको ऑफिस के अंदर अगर इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं तो उसके ऊपर लगा कर जाएं, आप इसको किसी की बारात पर लगा कर जाएं, वलीमे पर लगा कर जाएं, कोई भी ऐसा फंक्शन जहाँ पे आप थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी को एक थोड़ा सा बोल्ड टच देना चाहते हैं, थोड़ा सा मैस्कुलिन टच देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप इस फ्रेग्रेंस को लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा डेविड ऑफ का लेदर ब्लेंड। थैंक यू सो मच।